द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने अभी पदभार ग्रहण किया है और 19 दिसंबर को चुनाव था, 20 दिसंबर को मतदान था और आज 21 दिसंबर को कार्यकारिणी का पदभार ग्रहण समारोह हो गया। इस दौरान का जो चुनाव था इस बार एक खास चुनाव था। हमने भी यहाँ कवरेज के दौरान देखा कि कुछ परिवर्तन चाहते थे और जब हमने बात की मतदाताओं से, समर्थकों से परिवर्तन किस तरह का, तो उनका साफ कहना था कि 17 साल का परिवर्तन चाहिए हमें और 17 साल की जो सत्ता है उसको हमें बदलना है। लेकिन हम अभी यहाँ पर खड़े हैं और बात करेंगे क्योंकि परिवर्तन हुआ है, तो क्या परिवर्तन आधा परिवर्तन हुआ है, आधा परिवर्तन नहीं हुआ, या अध्यक्ष पद का ही परिवर्तन वो चाहते थे। इस तरह के कुछ सवाल हैं जो हम गजराज सिंह राजावत महासचिव से करेंगे, जो कि लगातार 6 साल से जीतकर और अभी 7वीं साल सत्ता पर ये काबिज हुए हैं। इनसे बात करेंगे। गजराज सिंह राजावत, परिवर्तन हो गया, ऐसा आप नहीं चाहते थे, समर्थक चाहते थे, मतदाता चाहते थे? देखो ऐसा है कि ये चुनाव डिस्ट्रिक्ट बार का चुनाव था और डिस्ट्रिक्ट बार में जो अध्यक्ष पद पे उम्मीदवार थे वो 2006 से लगातार अध्यक्ष पद पे थे। मैं महासचिव पद पे 2016 से था और मैं तो कहना चाहूँगा जितना डिस्ट्रिक्ट बार में कार्य हुआ है वो 2016 के बाद में हुआ है और किसी तरह की यहाँ पे वकीलों के लिए आज तक भी कोई समस्या नहीं है। और फिर भी हम है ना नई कोई बात आएगी, सारी आएगी, उनको साथ लेके चलेंगे और नए अध्यक्ष साहब को साथ लेके चलेंगे। सारी कार्यकारिणी एक साथ काम करेगी और अधिवक्ताओं के लिए हित में काम करेगी। और जो परिवर्तन वाली बात है, ये चुनाव है, चुनाव में प्रत्याशी 2 होते हैं, 4 होते हैं, उनमें चुना जाता है और चुन के उनको अच्छा प्रत्याशी को तय किया जाता है और वही उम्मीदवार जो विजय होता है उसी को मानता है। इस तरह की जो विचारधारा है कि परिवर्तन वाली, इसके में ऐसा कुछ नहीं है कि उम्मीदवार नया चुना गया है, उसने मेहनत की है और 2 उम्मीदवारों में से एक चुना गया है, ये बात। अच्छा, 2016 से आप डॉक्टर सुनील शर्मा अध्यक्ष के साथ काम कर रहे थे, अच्छा तालमेल रहा था, रहना भी चाहिए। अभी आपके साथ अध्यक्ष दूसरे आ गए, तो किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे, तालमेल को किस तरह से बैठाएंगे, थोड़ा सा बताओ ना। 2016 से मैं लगातार डॉक्टर सुनील शर्मा जी के साथ था और लगातार हमने साथ में काम किया, पूरी कार्यकारिणी को साथ लेके काम किया और अभी आगे भी है। विवेक मेरा छोटा भाई है और बिल्कुल विवेक के साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी हम मिलकर काम करेंगे, पूरी कार्यकारिणी को साथ लेके काम करेंगे। हम वकील है, वकील इसमें काम करना है, हमारा व्यक्तिगत यहाँ कुछ नहीं है, सब बाहर का है और बाहर को समर्पित है। और जो है जो आते हैं जाते हैं और बाहर को समर्पित करके जाते हैं, पदाधिकारी आते रहते हैं जाते रहते हैं और मिलकर काम करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, वकील इसमें काम करना। अच्छा, युवा अधिवक्ताओं की जो गंभीर समस्या है स्थायी फंड की, ये काफ़ी जोर पकड़ रही है। अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, हमने राजस्थान हाईकोर्ट का चुनाव भी देखा, आपका भी देखा, तो कहीं ना कहीं होके युवा अधिवक्ताओं के लिए स्थायी फंड की जो समस्या है वो गंभीर है। आप उसको किस तरह से उसका निदान करेंगे, निराकरण करेंगे? देखो अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, करना तो आपको ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो अभी आ रही है बात, एक तो प्रोटेक्शन एक्ट की आ रही है, अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू हो, एक युवा अधिवक्ताओं के लिए स्थायी फंड की। तो हम राजस्थान सरकार से मांग करेंगे और अभी नए सिरे से राजस्थान सरकार को अवगत कराएंगे और नए सिरे से अवगत करा के राजस्थान सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम आंदोलन भी करेंगे और सब बारों को साथ लेके चलेंगे, हाईकोर्ट बार, जयपुर बार, राजस्थान की समस्त बार। जिन्होंने आपको जिताया है वोट देके, उन्होंने आपके ऊपर काफ़ी भरोसा किया है, काफ़ी विश्वास है, तो आप ईमानदारी से ही आपका काम करना पड़ेगा आपको। देखो मैं 2016 से ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, जब भी तो मुझे पुणे चुना है और लगातार तीसरी बार चुना है, तो ये तो तायद है कि वकील इसमें काम किया है, लाखों का वेलफेयर जोड़ा है हमने यहाँ पे और लाखों के एफडीआई करा रखी है और वकील इसमें काम किया और ईमानदारी से कार्य किया है, वो तो सबको पता है, वो जब भी तो वापस चुना है। अच्छा, आपके जो मतदाता हैं, समर्थक हैं, सारे वकीलों के लिए आप क्या संदेश देंगे जीतने के बाद? मैं तो ये संदेश दूंगा कि आपको कभी भी, ये जो जीत है मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत है। आप सब स्वयं जीते हो और सारे जीते हो और ये जीत आपकी है और मेरे लायक कोई भी काम हो, पहले भी खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। गजराज सिंह राजावत की जीत ये खुद इनकी अकेले की जीत नहीं है। इनका कहना है कि महासचिव पद पर निर्वाचित हुए हैं तीसरी बार और ये इनकी जीत सारे वकीलों को समर्पित है, सारे अधिवक्ताओं को समर्पित है। ये जीत सिर्फ सारे वकीलों की जीत है, ना कि अकेले गजराज सिंह राजावत की। और नए मुखिया विवेक शर्मा इनके छोटे भाई जैसे हैं और साथ लेके सारी कार्यकारिणी को साथ लेके वकीलों के हित में जो भी काम होगा ये करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या एडवोकेट
प्रोटेक्शन एक्ट और युवा अधिवक्ताओं के लिए स्थायी फंड की है। देखेंगे किस तरह से इन समस्याओं से पार पाएंगे, किस तरह से निदान करेंगे, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल गजराज सिंह राजावत हमारे साथ हैं, द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के महासचिव। सहयोगी पवन कुमार के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।